नमस्कार जी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, संस्थापक एवं संचालक स्नोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर एवं सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार अर्थात लुआस, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज। जी हाँ, मैं आज आपके लिए डॉक्टर मनजीत सिंह जी, जो आप काफ़ी आदमी उसमें से जानते भी होंगे, लेकिन इनका मैं परिचय दिला दूं आपको। ये हैं हमारे बराबर में डॉक्टर मनजीत सिंह, जो भूतपूर्व निदेशक रहे हैं सोलन के DMR के, और इन्होंने मशरूम के लिए काफ़ी साल काम किया है और काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है। आज ये बाई चांस हमें यहाँ हमारा सौभाग्य है कि हमें मिल गए कहीं, और हम इनके पास आए हैं एक कुछ क्वेरी करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल मैंने पाइप मेथड के लिए या JDPT मेथड के लिए हमने आपको 3-4 वीडियो बना के डाले हैं। तो 4 वीडियो उसमें डाले हैं, 106, 107 और 108, 109 नंबर। तो उसमें कुछ लोगों का वो था, एक किसी ने किया था, एक दो ने, कि जी ये पाइप जो हैं जो लगा रखे हैं, इसमें 3 नीचे 2 ऊपर और 1 उससे ऊपर, तो क्या इनका मुंह बंद रहना चाहिए या इनका मुंह खुला रहना चाहिए? तो ये जो बंद है उसका क्या नुकसान है और वो क्यों खुला रहना चाहिए, मैं डॉक्टर साहब की जुबानी, क्योंकि ये इस पाइप मेथड के जनक हैं, सारी रिसर्च इन्होंने इसमें की है, इनका पेपर भी इसमें निकला हुआ है। और तो आप आज इनसे जो है ना, इनके मुंह से इन्हीं की जुबानी सुनिए पाइप मेथड के बारे में। धन्यवाद साथियों। हमने ये विधि, क्योंकि हमारे देश के अंदर मौसमी खेती करने वाले आज भी बहुत सारे किसान लंबी विधि से खाद बनाते थे, जो कि बहुत अच्छी खाद नहीं होती थी, उसमें समय ज़्यादा लगता था, बीमारियां बहुत आती थी। तो ऐसे किसानों के लिए हमने ये विधि विकसित करने की कोशिश की थी, और हमने पाया था कि इसमें आप 16-17 दिन के अंदर कम मेहनत से ज़्यादा अच्छी खाद बना सकते हो। और पाइप विधि हमने अपना एक जर्नल है मशरूम रिसर्च, उसके अंदर इसको पब्लिश किया था, और जो मेरे साथी इसकी डिटेल देखना चाहते हैं वहाँ पर देख सकते हैं। तो एक प्रश्न ये पूछा गया है कि क्या ये पाइप का मुंह बंद करना चाहिए कि नहीं चाहिए। दोनों तरफ से डॉक्टर साहब, ये जो विधि है ये पैसिव एयर सर्कुलेशन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आप इसमें देखोगे कि हमने कोई भी मोटर या हवा को घुमा करने के लिए कोई पंप का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ जो कुदरती ही हवा इन पाइप्स में से पास होती है उसके ऊपर ये विधि आधारित है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसके पहले शुरू के 1-2 दिन के लिए हम इसको ढकते हैं, पर ढकने का अर्थ ये नहीं है कि आप पाइपों को दोनों साइडों से या एक साइड से पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि जैसे पाइप बंद हो जाएगी तो इसके अंदर जो हवा नेचुरली जानी थी, जिसे हम कहते हैं पैसिव एयर सर्कुलेशन, वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप इसका नाम ध्यान से सुनो, ये है ज़ीरो एनर्जी पॉलीथनर। ज़ीरो एनर्जी का अर्थ यही था कि हम इसके अंदर कोई मोटर नहीं लगाते हैं। तो अगर कोई किसान भाई इसको पूरी तरह ना से मोटर बंद लगाते करेगा, हैं डॉक्टर साहब, और ना कोई बॉयलर वगैरह लगाते हैं, इसीलिए इसका नाम ज़ीरो एनर्जी, इसीलिए इसका जीरो एनर्जी नाम रखा रखा गया था। जी हाँ। क्योंकि पैसिव एयर सर्कुलेशन पे बेस्ड है। और अगर आप बंद करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी, चारों तरफ से बंद हो गए, हवा नहीं आएगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी खाद को, तो उसके बाद आपकी खाद की जो गुणवत्ता है वो नहीं होगी जो होनी चाहिए, और मतलब डेड हो जाएगी डॉक्टर साहब अगर एनारोबिक कंडीशन होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसके अंदर जो पाइप डालते हैं हम, इसमें उसमें पेपर के अंदर भी लिखाया गया है, और बाद में भी आपको पढ़ोगे लिटरेचर के अंदर मिल जाएगा कि हम कहते हैं कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन की मोटी पाइप होनी चाहिए। क्योंकि जो PVC की पाइप होती है, आपको ध्यान है, क्योंकि जो भी मशरूम उगाते हैं आपको ये ज्ञात है कि खाद के अंदर तापमान बहुत बढ़ जाता है, और PVC की पाइप जो है इतने तापमान को बर्दाश्त नहीं करता। ऐसा है ना डॉक्टर साहब, आपने जैसे HDP पाइप बताई है, लेकिन HDP पाइप हर जगह मिली नहीं है लोगों को। जब वो पाइप नहीं मिली है तो लोगों ने साधारण जो अपने ट्यूबवेल वगैरह में लगाते हैं उसमें जालीदार, तो वो उसी पाइप को लगा देते हैं, और वो हमने देखा है कि लोगों ने बताई है कि ये तो पाइप जब ही खराब हो जाती है, क्यों, वो इतना तापमान ओट नहीं सकते। क्या ठीक कह रहा हूँ? तो ये ज़रूरी है कि आप HDP की पाइप, वो भी मोटी पाइप इस्तेमाल करें। और दूसरा, इसके अंदर हमने
9 से 12 सेंटीमीटर गैप के ऊपर चारों ओर पाइप के ऊपर 3-3 सेंटीमीटर डाया के छेद किए हैं। तो कई बार किसान भाई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि छेद कैसे करने हैं। तो जो छेद हैं ये हम इसे कहते हैं ऑपोजिट एंड आल्टरनेट, मतलब एक ऊपर नीचे है और दूसरी साइड पे 90 डिग्री के ऊपर जो छेद होंगे वो गैप के ऊपर वहाँ से दिखेंगे। अर्थात चारों छेद एक ही लाइन में एक ही चक्कर में नहीं करने हैं, उनको 2 छेद एक चक्कर में और दूसरे 2 छेद दूसरे चक्कर में करने हैं। इसकी जो डिटेल है आप जो हमारे पेपर हैं या हमारे साथी बताते हैं उनके अंदर आपको मिल जाएगी कि इसके छेद कैसे करने हैं। तीसरी बात, क्योंकि ये पेसिव एयर सर्कुलेशन के ऊपर आधारित है, तो अगर बाहर भी बहुत गर्मी है तो अंदर भी गर्मी होगी, तो हवा उतनी तेज़ी से सर्कुलेट नहीं होगी। ये जब थोड़ा सा बाहर का तापमान कम होता है तो इसकी एफिशिएंसी सिस्टम की ज़्यादा होती है। परंतु हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने किए थे उनके अंदर हमने अलग अलग कम्बिनेशन ट्राई किए थे, जिसमें से हमें 3-2-1 जो तरीका बताया गया है कि पहली 3 पाइप नीचे 20 सेंटीमीटर छोड़ के और उसके ऊपर 2 पाइप के लिए 50 सेंटीमीटर, उसके ऊपर 1 पाइप जो है वो 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगानी है। इसी पे आधार तो डॉक्टर साहब ये और मतलब किसी भी कीमत पे जो असली मुद्दा है ना डॉक्टर साहब, जिस चीज के लिए वो क्लियर हो गया है ये कि भी पाइप दोनों तरफ से मुंह खुला होना चाहिए ताकि कंपोस्ट को ऑक्सीजन मिले, सही मात्रा में मिले और उसका तापमान मेंटेन हो और वो एक अच्छा एनारोबिक कंडीशन की जगह एरोबिक कंडीशन में बनेगी, तो वो लाइव कंपोस्ट बनेगी और उसमें पैदावार नेचुरली है कि ज़्यादा आएगी। हमें बस यही क्लियर करना था डॉक्टर। इसके लिए अगर आप जब जो भी हमारे साथी किसान बनाएंगे तो वो अगर थोड़ी देर बाद जब गर्मी बननी शुरू हो जाती है खाद में, तो वो महसूस कर पाएंगे कि जो नीचे की 3 पाइप हैं इनके अंदर से हवा अंदर को जाती है और जो ऊपर की 2 पाइपें हैं उसके अंदर आपको हवा बाहर निकलती हुई आप महसूस कर पाओगे। जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगरबत्ती लगा के भी देख सकते हैं, आप तो कैसे भी आप जो है वो धुआं उठता दिखाई देगा हमें। अगर नेचुरली हवा सर्कुलेट नहीं हो रही है इसका मतलब ये है कि पाइप लगाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर शायद ये मेथड सही ना हो। इसी प्रकार से मतलब ये अक्टूबर के बाद शुरू करना चाहिए डॉक्टर साहब आपके विचार से। और इसी प्रकार से कई बार हमारे किसान भाई आते हैं कि ये हम साल भर खेती करना चाहते हैं। साल भर खेती करने वाले किसानों के लिए एसी किसान हाँ। मेरी सुझाव यही रहेगा कि वो टनल बना के बंकर बना के उस विधि का प्रयोग करें और उसमें भी बहुत बार ये देखा गया है कि जो बंकर और टनल जिस स्पेसिफिकेशन से बनाने चाहिए वो नहीं बना पाते, तो इसकी पूरी डिटेल आपको किताबों के अंदर जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके अंदर उपलब्ध हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट संस्थानों में बनती हैं, वहाँ से जाके आप रिपोर्ट बना सकते हो। और कई लोग ये देखा गया है कि एक फिल्टर जो लगाना होता है खास करके टनल के अंदर वो नहीं लगाते, वो फिल्टर नहीं लगाते हैं। तो कई बार नहीं देखा डॉक्टर साहब, मैंने तो फील्ड में घूमता रहता हूँ तो लगभग 95 से 98% लोग बाग फिल्टर को नहीं इस्तेमाल करते हैं, जबरदस्ती वहाँ जाके कराना पड़ता है। अच्छा तो होता है कि हेपा फिल्टर लगा हो, परंतु अगर आपने हेपा फिल्टर ना लगाना हो, नहीं हेपा फिल्टर तो बहुत महंगा हो जाता है, कोई ना कोई फिल्टर जरूर होना चाहिए, नहीं तो कूलिंग के समय वो बीमारियां वहाँ पे आनी शुरू हो जाती है। तो धन्यवाद आप यहाँ एक पे आए। एक मेरे से मिनट बात डॉक्टर करने साहब, के थोड़ा लिए। सा एक सवाल और रह गया। हाँ जी। जैसे आपने कहा कि हमने छोटे किसानों के लिए बनाया था, तो अब आजकल क्या है, पिछले 5-7 सालों से एक चलन चले हुए है, खासतौर से हमारे हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में और आपके पंजाब में, कि कुछ किसान जो है ये सोचते हैं कि हम पहले एक्सपेरिमेंट कर लें एसी यूनिट लगा के, तो वो 1 कमरा 2 कमरे या 3 या 4 कमरे तक ही सीमित हैं, उनके पास साधन नहीं होते, पैसा इतना नहीं होता कि वो 25-30 लाख का ये टनल बंकर बना लें। तो क्या जो छोटे किसान हैं एसी के, जिन्होंने 1-2 कमरा बना रखा है, उनके लिए भी मैं इसे सजेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि उनको हमें कर देना चाहिए, बजाय इसके कि वो इधर उधर से बेकार कंपोस्ट खरीदें या अच्छी कंपोस्ट उन्हें मिलने में दिक्कत हो या बहुत ज़्यादा दूरी अगर उनको हो, तो प्रोडक्शन में कितना अंतर हो सकता है। ज़्यादा सही तो यही रहेगा कि अच्छी खाद अगर कहीं से उपलब्ध हो तो
उसको खरीदें और कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने चूल्हा बुनकर बनाएंगे, परंतु एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर इसे किया जा इस सकता है। खाद को झोपड़ी के अंदर या एक आधी बार अपने कमरे में कर सकते हैं, परंतु लॉन्ग रन के अंदर ये विधि कमर्शियल यूनिट के लिए, ऐसी यूनिट के लिए मेरे विचार से उपयुक्त एक दो कमरे के लिए भी नहीं होगी डॉक्टर साहब, जिसने एक या दो ही क्रॉपिंग रूम बना रखा है। लगातार ये सही नहीं है। अच्छा, कब परंतु कितने दिन experiment तक, उसका करने क्या के लिए- कारण है कि ये सही ना हो इसमें क्या है एसी कि वालों के लिए? जो पास्चराइजेशन होती है, जिस तरह के पूरी यूनिफॉर्म पास्चराइजेशन टनल में होती है, हाँ जी। उतनी यूनिफॉर्म से इसमें पास्चराइजेशन नहीं होती है। हम्म, कुछ ना कोई पॉकेट रहने का चांस रहता है, क्योंकि ना तो हमने इसमें कोई फिल्टर लगाया हुआ है हाँ। और खुले में बन रही है। अगर फिल्टर लगा दे एक तरफ अलग बॉक्स नहीं। बना के, तो तब भी ये जो लंबे समय के लिए मैं रिकमेंड ये आप इसे नहीं कहेंगे। मेरे हिसाब से ये जो मौसमी खेती करते हैं, उनके लिए ठीक है। या जो पॉली हाउस के अंदर खेती करते हैं, हाँ हाँ हाँ, जिन्हों के साल भर खेती नहीं करनी है, उनके लिए ठीक है। 5-6 महीने के लिए खेती करनी है, उनके लिए मेरे विचार से ये उत्तम विधि है, वो इसके ऊपर ट्रायल कर सकते हैं, और खास करके ये छोटे किसान। छोटे के साथ नहीं, बड़े तो कर ही नहीं सकते डॉक्टर साहब। बड़े के लिए तो उनको तो क्योंकि बहुत ज्यादा खाद चाहिए। 2 बार पैसे खराब करने का मतलब नहीं कि पहले आप पाइप पे पैसे खराब करो, हाँ हाँ फिर टनल पे खराब हाँ करो। हाँ हाँ, तो अच्छा यही है कि आपको गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी देती है, हाँ। तो आप उस सब्सिडी का हाँ, काफी उपयोग सब्सिडी करके मिल रही है मेरे ख्याल से। कितनी 8 40 या लाख 50% है? कितनी सब्सिडी? 40% 40% है। 20 लाख के खर्चे के ऊपर टनल बनाने के, टनल बनकर के लिए इसके 20 लाख के ऊपर 8 लाख रुपए की सब्सिडी है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से या नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से। हाँ, ये आजकल जगह जगह चल रही है NHB के, उसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो चले हुए हैं, उसमें मशरूम के ऊपर काफी सब्सिडी है। उनका फायदा उठाना चाहिए किसानों को। और आप यहाँ पे आए, बात की बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो मैं करूँगा ना डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया, और आपकी जो है ना जो आपके जो शक थे, शुबा थे, उनको मैंने कोशिश करी कि डॉक्टर साहब के मुखारबिन से खुद ही कवाऊँ, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को कहता तो आप ये सोचते कि भाई डॉक्टर अशोक कुमार तो अपना फोन बेचने के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब की प्रेजेंस में, कि ये जो हमारे सीजनल ग्रोवर हैं दोस्तों, आपके लिए ये पाइप विधि, ये समझिए कि आपके लिए जीवन वरदान है। मैं पहले भी कई उसमें बता चुका हूँ कि येलो मोल्ड की वजह से और ऐसी कई बीमारियों की वजह से आपके गांव उजड़ चुके हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके गांव उजड़े मशरूम से, और वहाँ मशरूम ख़त्म हो, और आप इसे एक लंबे समय तक इससे आप अपना जीवन यापन कर सकें और अपनी खुराक अच्छी कर सकें और माल न्यूट्रिशन को, देश के को दूर कर सकें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि झोंपड़ी वाले किसान इस पाइप मेथड को ज़रूर अप्लाई करें। जब वो लाखों रुपए के पास खरीद वो सकते हैं, तो 20, 30, 50 हज़ार, 1 लाख के पाइप भी खरीद सकते हैं, तो वो इस काम को ज़रूर करें। तो मैं अंत में डॉक्टर मनजीत सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनका आभारी हूँ कि इन्होंने हमें अपने कीमती समय में से समय दिया और ये हमें मिले, और इन्होंने हमारी जो जिज्ञासाएँ थी, मेरे कुछ किसानों की जिज्ञासाएँ थी, उनको भी दूर करा। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।